गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी कुमारी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर ने पिछले लेक्चर में माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट कॉर्डेट्स के यूनिट थर्ड का एक टॉपिक है, उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम माइग्रेशन ऑफ पक्षियों में प्रवास का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, टाइप ऑफ माइग्रेशन एंड रूट ऑफ माइग्रेशन को स्टडी किया। आज हम प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन जो है वो स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत साइंटिस्ट ने अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि किस किस प्रकार से माइग्रेशन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है बर्ड्स को। ये ऑर्थोनोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली बनाया हुआ है कि किस किस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने अपने साइंटिफिक स्टडीज के अंदर डिस्कस किया है। सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो आती है वे फाइंडिंग और नेविगेशन के लिए। बर्ड्स के अंदर जो जो अपना रूट्स जो लेती हैं और नेविगेशन जो करती हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। इट इज स्टिल ए रेडल दैट what guide the young ones of the migratory birds to migrate and follow the same course which their parents have taken. Probably it is genetically determined. उन्होंने ये कहा कि वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें अब उनका वे फाइंड आउट करते हैं, नेविगेशन देते हैं, लेकिन ये एक तरह से जेनेटिकली डिटरमाइंड है, उनके वो अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते। वेरियस एक्सप्लेनेशन हैव बीन गिवन फॉर व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड कोर्स ऑफ माइग्रेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग अपनी स्टडीज करी हैं। सबसे पहले आता है उनको जो क्लू मिलता है वो है टोपोग्राफिक क्लू। टोपोग्राफिक क्लू कैन गिव लॉन्ग रेंज गाइडेंस एंड इन डे लाइट में ये टोपोलॉजिकल क्यू है वो उन्हें देता है। माइग्रेटरी बर्ड्स यूटिलाइज वेरियस नेचुरल स्ट्रक्चर एज ए टोपोलॉजिकल फीचर सच एज ग्रेट रिवर्स, रिवर वैलीज। ये उनके क्लू होते हैं जिनके द्वारा वो अपना नेविगेशन करते हैं। कोस्टल लाइंस उनके लिए नेविगेशन होता है। चेन्स ऑफ ओशन आइलैंड उनके लिए क्लू होता है। माउंटेन रेंज एंड लैंडमार्क्स ड्यूरिंग डे लाइट their flight. Landmarks may be learned. Ducks and geese traveling in family groups transmit the information from generation to generation. Most birds make little use of landmarks except for the last stage of the homing. They navigate mainly by the sun and the stars. इसके बाद आते हैं, इसके बाद दूसरा जो क्लू होता है वो एक्सपीरियंस होता है उनका। द फ्यू नेचुरलिस्ट हैज सजेस्टेड दैट द बर्ड्स लर्न बाय एक्सपीरियंस। सम ओल्डर मेंबर्स बेनिफिट बाय द ट्रेडिशन ऑफ फॉलोइंग ए पाथ इन पास्ट सेवरल ईयर्स। जो उन्होंने कुछ सालों में इकट्ठी किए हैं एक्सपीरियंस, उनको वो शेयर आउट करते हैं। बिकम लीडर्स टू गाइड द यंग जनरेशन। बर्ड जनरल certainly do not learn their migratory route from their elders. लेकिन फिर भी कहा गया कि ये एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाते। दे फॉलो द जेनेटिकली एज सम ऑफ देम डू नॉट फ्लाई इन द फ्लॉक्स एट ऑल। सम ऑर्थोनोलॉजिस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं, जैसे कि वॉन मैंड्रॉफ एंड एच.एम. हीगल एडवांस द आइडिया दैट बर्ड नेविगेट थ्रू द रिस्पॉन्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो नेविगेशन है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से होता है, जो कि एक्सपीरियंस करती है वो अपने इनर ईयर के अंदर। लेकिन इसके अंदर कोई एविडेंस जो है वो मैग्नेटिक सेंस का नहीं पाया गया, ऐसा और सम साइंटिस्ट ने एक्सपीरियंस किया। इसके बाद आता है द नेक्स्ट, द ईस्ट वेस्ट द नॉर्थ साउथ ग्रेडियंट्स ऑफ ग्रेविटी। उसके कारण वो नेविगेशन करती हैं। एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर सपोज टू हैव सम फंक्शन इन एवियन माइग्रेशन। तो ग्रेविटी ग्रेडियंट्स जो होते हैं, ग्रेडियंट्स ऑफ ग्रेविटी, वो भी उनके अंदर नेविगेशन में हेल्प करते हैं। द मैथ्यू एंड द स्कैनर हैव एम्फसाइज्ड द पोजीशन ऑफ द सन। जो पोजीशन ऑफ सन है वो डिटरमाइन करता है उनका नेविगेशन ड्यूरिंग डे टाइम एंड स्टार ड्यूरिंग नाइट टाइम।
They help the birds to navigate along definite route. Experimental evidence by creating artificial planetarium have shown that shifting of the position of sun cause a change of the migration during night. The Karmar's experiment on cage starling shows restless at the time when migration is due and floated in the appropriate direction in relation to the sun. इन्होंने कार्मर ने उसके सन की डायरेक्शन को माना कि सन की डायरेक्शन से ही वो अपना माइग्रेशन करती है. Navigation by the starlight has been studied by the following of the direction of the restlessness movement of birds in a planetarium. तो सन जो है वो उनके लिए एक नेविगेशन का काम करता है. द नेक्स्ट जो नेविगेशन का क्लू होता है वो टेलुरिक करंट्स होती हैं या विंड करंट्स जो हैं वो उनको डिसाइड करती हैं उनके माइग्रेशन पाथ को. अकॉर्डिंग टू सम नेचुरलिस्ट, होमिंग इंस्टेड द टेलुरिक करंट्स enables the migratory birds to migrate along definite route. It is probable that much migration in fact make use of the wind. The economy of the energy moving downwinds has obvious selective rules value and has made birds into very good meteorologists. Birds often play a height where the wind is most favorable. अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्टिमुलाई और इमीडिएट कॉज ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन किस प्रकार से बर्ड्स के अंदर कॉज होता है. सेवरल थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड. द फर्स्ट थ्योरी इज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई. एनवायरमेंट जो है वो उनके लिए स्टिमुलाई का काम करता है. इसके अंदर एक्सटर्नल इकोलॉजिकल स्टिमुलाई सच एज ग्रोइंग स्कैरसिटी ऑफ फूड. एनवायरमेंट के अंदर जो फूड है, डिक्रीज ऑफ डे लाइट है, सन ग्लेयर है, इंक्रीज cold and stormy weather, increase the atmospheric pressure on the bird to find or to excite the birds to migrate to the better suitable place. The heat glare and drought also provoke migration amongst birds. तो environmental stimuli जो हैं वो migration के लिए responsible होती हैं. इसके बाद आता है गोनोडियल स्टिमुलाई. उनके गोनोड्स जो होते हैं उनके अंदर या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है उनका वो स्टिमुलस का काम करता है. द राइपिंग ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स इन द बर्ड कॉज ए फिजियोलॉजिकल चेंज विच लीड्स टू द इम्पल्स फॉर माइग्रेशन एंड द बर्ड इज इवोक्ड टू लीव इट्स विंटर क्वार्टर्स एंड रीच द समर ब्रीडिंग ग्राउंड्स. According to the Rowan, the spring migrants is stimulated by the hormones secreted by the gonads, testes and ovary of the birds, and reduction of sex hormone produce the autumn migrant. उनको वापस लौटने के लिए भी यही गोनाड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है. तो इस प्रकार से द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, गोनाडल स्टिमुलाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द थर्ड वन इज थायराइड हाइपोथेसिस. थायराइड जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स को माइग्रेट करने के लिए कंपेल करते हैं. इस प्रकार से द फोर्थ वन इज एंटी पिट्यूटरी हार्मोन. एंटी पिट्यूटरी हार्मोन इज फाउंड टू रेगुलेट द माइग्रेशन एंड इंस्टिंक्ट टू माइग्रेट. मेटाबॉलिक हाइपोथेसिस किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है. एक्सपेरिमेंटल शोज that the artificially prolonged day length in several migrant species can produce hyperphagia, increased body weight, deposition of fat and restlessness even in the late autumn. Non-migrate shows no such effects. non-migratory birds के अंदर इस प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता जिससे कि वो उनके अंदर बॉडी वेट बढ़े, फैट डिपोजिशन हो, रेस्टलेस हो. तो इनके अंदर इनहेरेंट स्पीशीज जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक करेक्टर है मेटाबॉलिक चेंजेस का. द पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ मैनी स्पीशीज मस्ट हैव बीन इवोल्व क्वाइट रिसेंटली. At the end of the last glaciation 1800 years ago, there can have been hardly any breeding territories north through the Mediterranean. The maximum of the northern breeding was
was probably about 5,000 years ago, and human clearance has probably reduced it by more than half. However, Sloan, House, Martins, and Shift have been taken advantage of human habitations. The next is advantage and disadvantage of avians migration. इसके अंदर अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये जो बिहेवियर है माइग्रेशन का वो नेवर हैज बीन इस्टेब्लिश थ्रू इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में इस तरह का कोई भी एडवांटेज नहीं देखा गया. इट हैज it is not a strong survival value for the species, but in many species do not migrate since there is no need for them to do so. Some other means of survival have been explored instead. फिर भी इसके अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए ये माइग्रेशन कुछ बर्ड्स के अंदर पाया गया. एडवांटेजेस, जो मेन एडवांटेज होते हैं वो है फॉर द चेंज ऑफ लिविंग रेंज. अपने लिविंग रेंज को चेंज करना है. इंक्लूड बेटर क्लाइमेट, new or more meaningful food supply, increased space for breeding and nesting, longer daylight, working hour of gathering food to feed offspring, and opportunity for gene exchange with individual of other parts of the range. These are some advantage of migration in birds. डिसएडवांटेज की बात करें तो माइग्रेशन इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ द फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, एंड इट इज डेंजरस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड प्रिडेशन एंड एक्सपोजर ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर. उनके लिए वो डेंजर है. जैसे कि इनके every year thousands and hundreds of millions migratory birds never reach their destination, क्योंकि उनके अंदर some climatic factors जो हैं वो उनको रोकते हैं. टू क्रिएट ए प्रॉब्लम टू द माइग्रेटरी बर्ड्स, कोल्ड वेदर, snowstorms, hurricane, shortage of food, strong currents of wind, fog, man-made lighthouse, mountains, big buildings, television towers, ceilometers, beams at the airports. These are ये कुछ ऐसे मैन मेड और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन के लिए हार्मफुल होते हैं. तो इस प्रकार से हमने माइग्रेशन के बारे में माइग्रेशन बर्ड के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अडेप्टिव रेडिएशंस इन मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.